नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे परिणाम मंत्रा के YouTube चैनल पे। ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा है लेक्चर 5वां। हमने इससे पहले 4 लेक्चर कर रखे हैं। ठीक है सर, तो आज हमारा कौन सा लेक्चर है? हमारा लेक्चर है आज 5वां। आज 5वें लेक्चर में हम क्या करेंगे? व्यंजनों को जोड़ने का हमने नियम पढ़ रखा था, तो आज हमारा एक्सरसाइज है, अभ्यास करेंगे कि व्यंजनों को कैसे आपस में जोड़ते हैं। मतलब 2 व्यंजन होंगे, उन दोनों व्यंजनों को आपस में कैसे जोड़ेंगे। हमने 3 नियम पढ़ लिए थे पीछे, तो आज हमारा 5वां लेक्चर है, उसी नियम पे आधारित है कि कैसे हम जोड़ेंगे। तो देखिए, अपने बुक में आप देखेंगे तो अभ्यास चौथा लिखा होगा। अब इसके पीछे रीजन क्या, देखिए आप हमारा कोर्स कर रहे हो तो इसमें क्या है कि अगर मैं बुक के अकॉर्डिंग पढ़ाने लगूं तो क्या होगा कि उसमें वही हो जाएगी बात कि बुक में जो लिखा है वो मैं पढ़ा रहा हूं। तो मैं कुछ इस तरीके से इसको डिजाइन किया हूं कि लगभग 85 दिन लगेंगे आपके, लगभग क्या 100% 85 दिन ही लगेंगे। हम पूरे सिलेबस को कंप्लीट कराएंगे और जितना हम सीख सकते हैं और जिस बुक से उतना हम सिखा देंगे 100%। सारा मिला जुला के खेल आपको स्टेनोग्राफी आनी चाहिए और आपका स्पीड अच्छा होना चाहिए, इससे मतलब है। तो हम 85 दिन में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा 5वां लेक्चर है और 5वें लेक्चर में हम सीख रहे हैं क्या, व्यंजनों को आपस में जोड़ेंगे कैसे। नियम हमने पिछली क्लास में सीखा था। तो ठीक है, आइए आज स्टार्ट करते हैं। तो बुक में खोल लीजिए, बुक में देखिए ये 26 पेज नंबर होगा, आप इसको खोल लीजिए। ये लिखा है कि केवल शब्द के अंतिम अक्षर संकेत लिपि में लिखो। मतलब ये जो लिखा हुआ ना, ये बोल रहा है कि केवल अंतिम अक्षर लिखो। ये ख ख ये लिखा हुआ केवल अंतिम अक्षर बोल रहा है, लेकिन हम अंतिम अक्षर क्यों लिखेंगे? ये इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो बहुत स्लो चलना पड़ेगा हमें तो सर पहले से याद है कि भ को कैसे बनाते हैं। हमने व्यंजन पढ़ा था ना, पहले व्यंजनों को पढ़ा था कैसे करते हैं, उसकी क्या शब्द चिन्ह होते हैं, बताया था ना कि स्टार्टिंग में कि ये 90 डिग्री पे होते हैं, कुछ ऐसे च बनता है, ऐसे प बनता है। तो आपको तो पता है ना कि कैसे करते हैं, इसका अभ्यास भी हमने कर रखा है। तो हमें क्या करेंगे, इस अभ्यास को हम क्या करेंगे, जोड़ के पढ़ेंगे। मतलब ये अगर रटन लिखा है तो हम इसको आज जोड़ना सीखेंगे। इसमें भले ये इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है कि केवल शब्द के अंतिम अक्षर संकेत लिपि में लिखो, ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, पूरा लिखेंगे। ठीक है, जो अक्षर दाएं और बाएं से लिखे जाते हैं उनको दोनों तरफ से संकेत लिपि में लिखो। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि बोला है कि जो दाएं और बाएं से लिखे जाते हैं ना, उस दोनों तरफ को लिखो। जैसे मान लीजिए त को कैसे बनाते थे, ता को इधर से भी बनाते थे, बाएं से भी बनाते थे। ये बायां हो गया, ये दायां हो गया। तो वही ये बोल रहा है कि जो अगर मान लीजिए अगर त ऐसे बन रहा है, अगर तरह को ऐसे लिख रहे हैं तो ऐसे भी लिखिए, आप तरह को ऐसे ही लिखिए। मतलब दोनों तरीके से बनाना पड़ेगा आपको। त हो गया, र हो गया, ये ह हो जाएगा। दोनों तरीके से बनाने हैं, जो लेफ्ट से भी बनते हैं और राइट से भी बनते हैं। तो ये यही बोल रहा है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और देखिए क्या होता है ना कि सबसे पहले आप खुद से भी सॉल्व करोगे। अगर जब तक आपने नियम सीख रखा है, आप इसको देखिए, खुद से करने की कोशिश करिए। जब नहीं करेंगे तो उसमें, अब जब कर लेंगे तो उसमें क्या होगा, जब मैं बताऊंगा तो आप उसमें अपनी गलतियां छाटेंगे कि सर ये मुझसे नहीं हो पा रहा है। तब आप इसको करेंगे तो ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं कैसे करेंगे। देखिए लिखा है कि जो अक्षर दाएं और बाएं से लिखे जाते हैं उनको दोनों तरफ से संकेत लिपि में लिखना है हमें। ठीक है, आपको पता है कि 2 तरीके से, किसमें, देखिए 2 तरीके से त बनता है, त बोल रहा है, त को बोल रहा है, मां को भी बोल रहा है कि मां को भी, दोनों तरीके से। मतलब दोनों तरीके से जो बनते हैं उसका यूज करके इसको बनाना है। आइए बनाते हैं, कैसे होगा। सबसे पहले निकाल लीजिए कॉपी पेन और खटाखट से लिखना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि लिखेंगे आप तभी होगा, प्रैक्टिस से ही ये मजा आ पाएगा। देखिए कलक कैसे लिखेंगे, देखिए क बना हुआ है, क को हल्के हाथों से लिखते हैं, क ल क। तो इसमें क्या है कि आपको क्या करना है, देखिए पहला जहां व्यंजन खत्म हो रहा है ना, वहीं दूसरा स्टार्ट होगा। तो ये ल हो जाएगा, ये क हो जाएगा। तो कलक ऐसे लिखेंगे। देखिए पहला जहां खत्म हुआ है ना, देखिए ल वहीं से स्टार्ट हो रहा है और ल ऐसे बनता है, एक ल ऊपर से बनता है। तो अगर इसको बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, तो दोनों तरीके वाला बनाते हैं कलक। ये पहला तरीका हो गया। दूसरा बनाएंगे, ये देखिए क पहले यहाँ ऊपर बनाएंगे और ल नीचे बनता है, ऐसे बना लेंगे। तो एक कलक ऐसे बनेगा, लेकिन एक ल कैसे बनेगा, 2 तरीके आपको मालूम है, क्योंकि ल नीचे से भी बनता है और एक ऊपर से नीचे की तरफ बनता है। तो हम ज्यादा यूज करेंगे इस वाले को, नीचे से जो ऊपर हो रहे हैं। तो दोनों तरीके आपको मैंने बता दिया, लेकिन मैं एक तरीका लिख रहा हूं क्योंकि हमें आगे चल के कंफ्यूजन ना हो कि हम किसको रखें। तो हम एक ही रखेंगे, बताते हैं हमको दोनों तरीके, हम आपको बताएंगे कैसे लिखेंगे, लेकिन हम आपको दोनों तरीके बताने के बाद हम बता देंगे किसको आप रटिएगा। ठीक है, इसे ये मान लीजिए क हो गया, ये ल हो गया और ये क हो जाएगा। तो ये कलक हो जाएगा। हल्के हाथ से क को बनाते हैं तो ये कलक हो गया। म को कैसे लिखेंगे बताइए। म पता है ना 2 तरीके से बनाए जाते हैं। तो देखिए म को या तो आप ऐसे बना लीजिए या तो कट लगा के बना लीजिए, यही 2 तरीके होते हैं। तो सर दोनों तरीके से बनाए जा सकते हैं म को। तो अब कैसे बनाएंगे, तो हम म ये वाला यूज करते हैं, ये वाला म को यूज करते हैं। आइए म को कैसे लिखेंगे, देखिए म बनाते हैं। पहले हम म बना लिया सर, म और ख लिखना है।
तो हमने ख में कट लगा दिया, तो ये हमारा हो जाएगा मक। देखिए जहां पहला व्यंजन खत्म हो रहा है वहीं से दूसरा स्टार्ट हो रहा है। नियम आपको रटने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे वो बनते जाए ना, जैसे बन रहा है वैसे ही बनाइए, अपने आप वो पता चल जुड़ ही जाएगा, अपने आप जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मान लीजिए पग को लिखना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प ग कैसे बनता है, क ख ग, यानी तीसरे स्थान पे आ रहा है, ग मोटा होगा तो ऐसे पग लिख लेते हैं। देखिए ये प हो गया और ये जहां खत्म हो रहा है वहीं स्टार्ट कर दीजिए, तो ग मोटा हो गया। देखिए क जो है वो हल्के हाथों से लिखा, ग को मोटा कर दिया और जहां खत्म हो रहा है वहीं स्टार्ट हो गया। तो जैसे जैसे वो आए ना शब्द आप लिखते जाइए, नियम याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जैसे आप जैसे बोल रहे हैं वैसे लिख दीजिए, सही हो जाएगा। ठीक है, जड़ को लिखिए, जड़ को कैसे लिखेंगे बताइए, जड़ को कैसे लिखेंगे। देखिए ये लिखा हुआ है, ये अंग टाइप में यहां लगता है तो ये वाला र बनाते हैं, इस तरीके से र को काटते हैं तो ड़ बन जाता है। लेकिन ये अंग वाला है तो इसको कैसे बनाएंगे सर, तो देखिए ज कैसे बनता है बताइए, च च छ ज, ज होता है तीसरे स्थान पे यानी मोटा होगा, तो सर ये मोटा होगा तो ऐसे बना लीजिए मोटा, और ये ऐसे बना लीजिए, ये आपको बताया था ना अंग को इस तरीके से, तो यह हो जाएगा जंग, मतलब ज और ये अंग लिखा है तो जैसे बोलना है वैसे बना दिया आपने, जैसे ये खत्म हुआ है वहीं से ये स्टार्ट हो गया है, तो इसको ऐसे बना सकते हैं। आइए थोड़ा इसको क्लियर बना देते हैं। देखिए ज हो गया ये और ये अंग ऐसे बनता है, आपको पता है, तो इसको हमने जहां खत्म हुआ वहीं जोड़ दिया। ठीक है सर, बना लिया। अभी बताइए करघ कैसे बनाएंगे, करघ को कैसे बनाएंगे। देखिए क हो गया, क हो गया, ये र हो गया, क ख ग घ, घ लास्ट में आता है तो ये हो जाएगा क र आ घ में कट लगा देंगे, ये मोटा होगा और ये हो जाएगा कट लग जाएगा तो करग हो जाएगा। ठीक है, इसमें दोनों तरीके से नहीं बना सकते क्योंकि इसमें र देखिए र एक बनता है ना, र ये वाला बनता है, ऐसे बन के ऐसे बनता है। तो अगर मान लीजिए अगर ये र यूज करना हो तो कैसे करेंगे, तो सर पहले लिखेंगे क, तो क को लिखना पड़ेगा हमें क्या, ऊपर लिखना पड़ेगा। कैसे, देखिए क को पहले यहाँ लिखेंगे, फिर ऐसे र बनाएंगे, फिर क र, क हो गया, ये र हो गया, फिर ऐसे करके घ बना देंगे। दो तरीके से आपको बता रहे हैं ना कि ये बोल रहा था एक्सरसाइज कि आपको दोनों तरीके से बनाने हैं, तो पहले बनाएंगे क, फिर र बनाएंगे, उसके बाद घ बनाएंगे। तो इस तरीके से भी बना सकते हैं, इस तरीके से बना सकते हैं, लेकिन ये जो है देखिए इन दोनों में जो अच्छा लग रहा है आप यूज कर सकते हैं, तो मैं इसको प्रीफर करता हूं कि आप इसको बनाइएगा। ठीक है, इसको बना लेते हैं। तो ये देखिए ये हो जाएगा क और र बनता है दो तरीके से, तो र हो गया और ये घ हो जाएगा, करग हो गया। ठीक है, करग हो गया। सर आइए रह को बनाते हैं, रह को कैसे बनाएंगे, रह भी बनाने के दो तरीके मैंने बताए हैं। तो रह को सबसे आसान तरीके से या तो ये रह ये वाला यूज कर लीजिए, कौन सा रह, या तो ये यूज कर लीजिए या तो ये यूज कर लीजिए। अगर इससे बनाएंगे तो ऐसे बनेगा रह और ह ऐसे बनेगा, लेकिन इसको हम बनाएंगे ज्यादा अच्छा लगेगा, तो आप प्रीफर करिए दूसरा वाला र बनाने की। तो र बनाएंगे ऐसे र और ये ह हो जाएगा, तो देखने में भी अच्छा लग रहा है और बनाने में भी आसान है, इसको जल्दी से बनाया जा सकता है। देखिए ये एक्सरसाइज बोल रहा है कि आप दोनों तरीके से बनाइए, लेकिन दोनों तरीके से इसलिए बता रहा है कि आपको पता होने चाहिए कि दोनों तरीके से कैसे बनाते हैं, लेकिन जो अच्छा है आप उसको प्रीफर करिए। और आपको ये लग रहा होगा कि सर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कैसे कर पाएंगे हम, बड़ा मुश्किल लग रहा है, ये कैसे कैसे करेंगे। देखिए एक सिलेबस होता है ना, आप सिलेबस पढ़ते हो तो आपको बहुत कठिनाई होती है, कोई भी चीज स्टार्ट करते हो ना तो बड़ा दिक्कत आता है, और वही दिक्कत जहां होती है ना लोग वहीं छोड़ देते हैं। जैसे जैसे पढ़ाया जा रहा है ना, यकीन मानिए आप पढ़ते जाइए, ये मत सोचिए कि हम सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे, वो बात की बात है। ठीक है, आप मेहनत ना करें ये गलत बात है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे सिलेबस चल रहा है आप चलते दीजिए, आगे चल को हम सारा बाइंड अप कर देंगे। 85 दिन तो हो आपको साथ में चलने हमारे, 85 दिन में हम आपको पूरा स्टेनो सिखा के जाएंगे, और आप यकीन मानिए 50वें दिन, जिस दिन 50वें दिन लास्ट क्लास जब होगी ना, तो आप बोलोगे सर ये जो पढ़ा रहे थे इसका कोई मतलब था ही नहीं। पूछे क्यों, बताइए क्यों। जैसे मान लीजिए आप इसमें हम कोई एक शब्द ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई शब्द आगे चल के है आता है, तो है को कैसे बना रहे थे, ये है, तो इसको आगे चल के अगर हा को आपको पता है ना ऐसे लिखते हो, अगर आगे चल को ऐसे है छोटा सा बना दोगे ना तो ये है हो जाएगा। तो आगे चल के ना सारा कुछ रटना ही है, और वो भी रटाएंगे केवल रूल के बेसिस पे, रूल के बेसिस पे सारा हम प्रूव करेंगे कि कैसे वो बना है और क्यों इसको रटने की जरूरत है। मैं रटना बोल रहा हूं लेकिन आगे चल के मैं सब कुछ सिखा दूंगा कि कैसे होगा। तो जैसे चल रहा है धैर्य बनाए रहिए, सीख जाएंगे। ठीक है, बहुत कठिन नहीं है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, खटाखट से आगे भी सॉल्व करते हैं, भी आगे भी है। तो ये बताइए रढ़ को कैसे लिखेंगे। सर देखिए र बनाते हैं, ढ को कैसे बनाते हैं, ये ह था, ये ह था, उसमें से कट लगाते थे तो ढ बनता था, हमने व्यंजन में पढ़ा था। तो देखिए क्या करेंगे, इसमें र को जोड़ देंगे। र बनाने के दो तरीके, लेकिन हम अच्छा वाला ही प्रीफर करते हैं सर, अच्छा वाला प्रीफर करते हैं। तो ये हो जाएगा र, इसमें ढ बना देते हैं तो ये रढ़ हो जाएगा। मच्छर को लिखना है, कैसे लिखेंगे मच्छर बताइएगा। देखिए म बनाते हैं, पता है आपको दो तरीके से बनाते हैं, तो म छ
छ इधर बनता है ना, देखिए ये च है, ये म च छ र, ये हो गया। म को कट लगा देंगे, ध्यान देखिए ये बड़ा बनाए हैं, इसका मतलब यहां तक च है और उसके बाद क्या है, छ है। छ में पता है आपको कट लगाते हैं, च के बाद ही छ आता है, तो पहले क्या होता है, नॉर्मल होता है, फिर कट लगाते हैं। तो कट लगा देंगे तो पता चल जाएगा, देखिए यहां से लेके यहां तक च है, च है, उसके बाद छ है और ये र है। अब म को कट लगा के बनाते हैं तो ये हो जाएगा मच्छर। ठीक है, अब देखिए यही चीज बता रहा था कि आगे चल के सब कुछ छोटा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए गाय आपको अभी लिखना हो तो आप कैसे बनाओगे, क ख ग, तीसरे स्थान पे आ रहा है, यानी आपको ग को मोटा लिखना पड़ेगा, ग जहां खत्म हो रहा है वहीं शुरू करना होगा। तो गाय ऐसे लिख रहे हैं अभी हम, ठीक है, लर्निंग कर रहे हैं तो ऐसे सीख रहे हैं। और आगे चल के जब हम थोड़ा और आगे बढ़ जाएंगे, सब शब्द चिन्ह पढ़ने लगेंगे, तो हम जानते हैं गाय को कैसे बनाएंगे, ग लिखेंगे, यह लिख देंगे, तो ये गाय हो जाएगा। इसी को गया गाय, दो तीन तरीके होते हैं, शब्द चिन्ह याद कराएंगे कि गया हो जाएगा, गाय को लाइन के ऊपर लिखोगे तो गाय हो जाएगा, लाइन पे लिखेंगे यहाँ पे तो ये गया हो जाएगा। फिर ये मात्रा जब पढ़ेंगे तो यहाँ बिंदी लगा देंगे तो गई हो जाएगी। तो आगे चल के बिल्कुल आसान हो जाता है। अभी क्या है ना, सिलेबस चल रहा है इसलिए आपको कठिन लग रहा है। सब कुछ पहले नियम सिखा देंगे, उसी नियम से वो सारे शब्द चिन्ह रटा देंगे। वो सारे शब्द चिन्ह है इसके गोल्डन रूल, समझ लीजिए। गोल्डन रूल पढ़ते हैं ना इंग्लिश में आप कि क्या होते हैं गोल्डन रूल, बहुत सिलेबस होता है आपका, नाउन प्रोनाउन पढ़ते हैं, लेकिन लास्ट में आके आपको केवल 16 इंपॉर्टेंट रूल, किसी का 100 रूल रट लेते हैं, उसी बेसिस पे सारे एरर हमारे बन जाते हैं। तो वही तरीका समझ लीजिएगा। ठीक है, आइए बनाते हैं। अब बताइए रट को कैसे लिखेंगे। रट देखिए र होता है, ये र हो गया, ये ट हो गया। ट कैसे बनता है, 90 डिग्री, तो ये र और ट हो गया। उलझ को कैसे लिखेंगे, उलझ को कैसे लिखेंगे बताइए। अब देखिए यहाँ ऊ आ गया है, तो इसको भी ना लिखिए क्योंकि हमने आपको अभी स्वर पढ़ाया ही नहीं है। तो ऊ को छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, केवल लज लिख दीजिए आप। देखिए ल हो गया और च छ झ, तो लास्ट में झ आता है तो ऐसे कर दीजिए, लज हो जाएगा ये आपका। लज कैसे बनाएंगे, ये ल हो गया, ये झ को कट लगा देते हैं मोटा में तो लज होता है। ऊ हमने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि ये हमारा स्वर है। आगे चल के हम स्वर जब पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि ऊ को कहां लगाएंगे, कैसे उलझ पढ़ लेंगे। अभी जो चल रहा है केवल हम व्यंजनों को जोड़ना सीख रहे थे। आगे जब चलेंगे तो हम क्या सीखेंगे कि हम कैसे इसमें स्वर लगाते हैं। जब को कैसे बनाएंगे बताइए, च छ ज, तो ज होता है मोटा और प होता है ऐसे, तो जब को ऐसे लिख लेंगे। ठीक है सर, जब को ऐसे लिख लिया। पत को कैसे लिखेंगे, प किधर बनता है, प इधर बनता है सर, प हो गया और ये त हो गया। और जैसा कि इसमें लिखा है कि जो अक्षर दाएं और बाएं तरफ से लिखे जाते हैं उनको दोनों तरफ से संकेत लिपि में लिखो। तो पहला ये बना लिए। अब एक ऐसा भी बनाया जा सकता है, प हो गया, एक ऐसा भी बना देंगे, पत ऐसा हो गया। लेकिन आप ही बताइए दोनों में देखने में कौन सा अच्छा लग रहा है, देखने में ये अच्छा लग रहा है ना, इसलिए हम इसको प्रीफर कर रहे हैं कि ये वाला तो आप बनाइएगा, इसलिए हम इसको प्रीफर नहीं करेंगे, इसको काटते हैं हम। देखिए दोनों आपको तरीके बता रहे हैं, लेकिन आपको हम अच्छा वाला प्रीफर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अच्छा वाला या बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आगे चल के हमें उसी की जरूरत है। देखिए दो ऑप्शन जीवन में लेके चलेंगे तो आप हमेशा डगमगा जाओगे कि क्या करें, कौन सा लगाएं। एक रहेगा, आप उसी पे अड़े रहो। ठीक है, आइए नभ को कैसे लिखेंगे बताइए। नभ को लिखना है तो कैसे नभ को लिखेंगे, न पता है आपको कैसे बनता है सर। न देखिए ऐसे बनता है और उसमें भ, प फ ब भ, मोटा होता है और कट लगता है। हम तो यहाँ दोहरा रहे हैं पेन उठा के, लेकिन आपको पता है कि भ जो होता है मोटा होता है और कट लगता है। तो जब आप पेंसिल से लिखोगे तो भ को बिल्कुल दबा के लिखोगे, यानी बोल्ड लिखोगे। हमेशा पेंसिल ही यूज करोगे, स्टेनो वाला। ठीक है, बिल्कुल सर समझ में आ गया। मचमच को लिखिएगा, कैसे लिखेंगे। जो लोग भी रूल पढ़ चुके हैं, इतना पढ़ा दिए हैं तो इतना तो जोड़ना सीख गए होंगे, तो हमसे पहले ही खुद से लिखना स्टार्ट कर दीजिए, तब मजा आएगा कि कैसे सर हो पा रहा है। तब गलती पकड़ में आएगी कि हमें कंफ्यूजन कहां हो रहा है, उस कंफ्यूजन पे हम काम करेंगे। तो मचमच को कैसे लिखेंगे बताइएगा। मचमच को कैसे लिखेंगे, देखिए म दो तरीके से बनाते हैं, तो हम ये वाला यूज करते हैं, म च, और ये हो जाएगा म और ये हो जाएगा च। तो मचमच को ऐसे लिख सकते हैं। देखिए मचमच को हम ऐसे लिख सकते हैं सर, बिल्कुल, लेकिन हमें कट लगाने पड़ेंगे। म दो तरीके से बनते हैं, पता है ना, म ऐसे भी बनता है, ऐसे बनता है, लेकिन पहले वाले में कट लगाने पड़ते हैं। और न कैसे बनता है, न बनता है सर ऐसे और ऐसे, तो इसमें कट लगाने पड़ते हैं, इसमें लगाने पड़ते हैं। तो म और न में बड़ा कंफ्यूजन होता है, इसको समझ लीजिएगा। इसको बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। मचमच हो गया सर। जगत कैसे लिखेंगे बताइए, च छ ज, तीसरे स्थान पे आ रहा है, यानी मोटा होगा, केवल मोटा होगा। ज को कैसे बनाएंगे, ज बना लिया सर। ज के बाद हो जाएगा आपका ग भी मोटा होता है और ये आ जाएगा त, तो ये आपका हो जाएगा जगत। क ख ग मोटा होता है, ज भी मोटा होता है, दोनों को बना लिया। त है, त वर्ग दो तरीके से बनाए जाते हैं, त ये वाला ये वाला। तो ये वाला आप बनाओगे ना तो अच्छा नहीं लगेगा देखने में, इसलिए हम इस वाले को प्रीफर कर रहे हैं। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। नम को कैसे लिखेंगे, म पता है ऐसे लिखते हैं, नम को कैसे लिखेंगे, देखिए ये हो जाएगा आपका न, म बनाना है आपको, तो म कैसे बनाएंगे, देखिए ये न हो जाएगा, ये म हो जाएगा, म में कट लगा दीजिए तो ये नम हो जाएगा।
ठीक है सर। रटन को कैसे लिखेंगे, दो तरीके से रटन लिखने के हैं, देखिए दो यहाँ बन रहे हैं ना, ये दो इस तरीके से एक बनता है कैसे बनता है, लेकिन अगर आप ये वाला र बनाओगे ऐसे ट बनाओगे तो मजा नहीं आएगा, देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम दूसरे वाला प्रीफर करेंगे, पता है कि अच्छा वाला हम प्रीफर करते हैं जी सर। रटन को र ट और न कैसे बनाते हैं, न बनाते हैं ऐसे, न बन गया ये देखिए रटन हो गया। अब लव को लिखना है तो देखिए ल हो गया ये और ये व हो जाता है लव, या तो आप ल को ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ऐसे लिख सकते हैं, एक ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादा प्रीफर इसको करेंगे क्योंकि ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा, तो इसलिए देखिए स्टेनोग्राफी क्या होता है ना, देखने में भी अच्छा लगना चाहिए। जब आप सीख जाओगे ना, आप जब प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको लगेगा ना, कुछ बच्चे आपके साथ वाले होंगे बहुत अच्छा लिखते हैं, खूब छोटा छोटा लिखेंगे, तो उस समय आपको समझ में आएगा कि सर अच्छा लिखना भी जरूरी है, क्योंकि अच्छा लिखेंगे और अच्छे से मतलब उसकी क्लियरिटी अच्छी रहेगी ना, तो पढ़ने में भी आसानी होती है। बड़ा बड़ा लिख देंगे, लिखने के लिए देखिए स्टेनोग्राफी में यही तो दिक्कत है, लिखने के लिए सब कोई लिख देता है, लेकिन पढ़ने की बात आती है तो पढ़ नहीं पाते हैं। तो हम इस क्लास में क्या करेंगे, आपसे पढ़वाएंगे भी और लिखवाएंगे भी। अभी क्या कर रहे हैं कि हम जतन लिखा है तो इसको स्टेनोग्राफी में लिखवा रहे हैं, आपको लिखना आ गया। अब क्या करेंगे, अगला जो एक्सरसाइज होता है इसका ना, उसमें क्या करेंगे, हम जतन को लिख के आएंगे, जतन को नहीं मतलब एक्सरसाइज जो दिया है उसको लिखा होगा पहले स्टेनोग्राफी में, आपको उसको हिंदी में कन्वर्ट करने होंगे, तब मजा आएगा, तब इंप्रूवमेंट आएगा उसमें, तब पता चलेगा कि कितने लोग मेहनत कर रहे हैं। ठीक है सर। जतन को कैसे लिखेंगे, आपको पता है च छ ज तीसरे स्थान पे आता है, तो ये होगा ज, ये त हो जाएगा। न आपको पता है कैसे बनता है, देखिए न आपने यहाँ देखा कि न ऐसे बनता है, तो ज त न, जतन हो गया यहाँ पे। ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं चौथे पे। चौथा क्या लिखा हुआ है, लिखा है क्रिस। अब ये नीचे जो लगा हुआ है रेफा र, इसको छोड़ दीजिए क्योंकि अभी इसकी हमकी जरूरत नहीं है, हम जब आगे रेफा पढ़ेंगे तब जानेंगे। देखिए क्रिस को कैसे लिखेंगे, तो बस क और स लिख दीजिए, क स दो प्रकार से बन रहे थे, लेकिन इसमें कट लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये स पढ़ा था हमने, तो ये हो जाएगा हमारा ये वाला स। अब बड़े वाले में हम कट लगा देते हैं तो हमारा ये स बन जाता है। तो हमको पता चल गया कि दो तरीके से बनते हैं। अब इसको इधर से भी लिखा जा सकता था, अगर कस लिखते तो इधर से भी लिखा जा सकता था, जैसे ये क लिख लेते और उसके बाद ये स बनाते, लेकिन दूसरा वाला अच्छा नहीं रहेगा, ये ज्यादा आसान है। ठीक है। सहज को लिखते हैं, सहज कैसे लिखेंगे, देखिए हमारा ये हो जाएगा स और ये हो जाएगा ह और ये हो जाएगा ज। सहज इसको ऐसे बना सकते हैं, देखिए सहज को कैसे बनाएंगे, एक बार अच्छे से बना देते हैं। स हो जाएगा ये और ये हो जाएगा ह और ज, ये हो जाएगा सहज। ये जो हम लिख रहे हैं ना, इसका भी पीडीएफ आपको अपलोडेड हमारे ऐप पे मिल जाएगा। ठीक है। तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। देखिए नोट्स आपको कैसे बनाने हैं, सबसे पहले इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको नोट्स बनाने हैं, कैसे करने हैं, कैसे आपको प्रैक्टिस करना है, क्या करना है, तो इस प्लेलिस्ट में सबसे पहला वीडियो आप देखोगे तो आपको उसमें बताया गया है कि प्रैक्टिस क्या करनी है, कैसे अपने आप को इंप्रूव करना है। हम क्लास ले रहे हैं तो क्लास को क्या लेने का तरीका होगा, क्योंकि इसको सीखने का एक तरीका है। आप जीएस पढ़ते हो, रीजनिंग पढ़ते हो, तो उसका एक तरीका है कि आप देखे, हाँ समझ में आ गया सर लिख लिए। लेकिन हम इस प्लेलिस्ट में आप जो वीडियो देख रहे हो, इसी प्लेलिस्ट में सबसे ऊपर वाला देखिए वीडियो, उसमें आपको सारे तरीके बताए गए हैं कि किस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे, कैसे प्रैक्टिस करेंगे, किस प्रकार से इंप्रूवमेंट आएगा हमारा। ठीक है। आइए इसका पीडीएफ आपको किस पे मिलेगा, परिणाम मंत्रा के ऐप पे जाएंगे तो वहां आपको इसका मिल जाएगा पीडीएफ। कल को लिखना है, देखिए क लिख लिया, ये ल लिख लिया। आपको पता है दो तरीके से बनता है, इस तरीके से भी कल को लिखा जा सकता था। कल देखिए क बन गया, नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे ऊपर से नीचे की तरफ बिल्ला को लिखा जा सकता है, लेकिन हम प्रीफर करेंगे अच्छा वाला। ठीक है। कलम को कैसे लिखेंगे, देखिए क हो गया, ये ल हो जाएगा और ये म हो जाएगा। कलम ऐसे लिख सकते हैं, एक ऊपर वाला बनता है, लेकिन हम अच्छा वाला प्रीफर करेंगे। अच्छे से इसको बना देते हैं, क ल और ये म हो जाएगा आपका। म पता है ना दो तरीके से बन रहे थे, देखिए ये म बन रहे थे दो तरीके से, कहाँ गया म, देखिए ये म बन रहा है तो नीचे ऐसे कट लगा के बनाते हैं, इसमें कट लगा के बनाते हैं और इसमें ऐसे ही बना देते हैं। ठीक है। तो कलम हो गया हमारा। कब को कैसे लिखेंगे, आगे चल को, अभी देखिए कब को हम ऐसे लिख रहे हैं ना, कब ये लिख रहे हैं, कब इस तरीके से लिख रहे हैं, लेकिन आगे चल के हम इसका शब्द चिन्ह सीखेंगे कि कब को कैसे लिखेंगे। ठीक है। कच को लिखते हैं क अच्छा, च छ, यानी दूसरे स्थान पे आ रहा है तो हम इसमें लगाएंगे कट, ये हो गया क अच्छा, ये कच हो जाएगा। देखिए अंगल लिखा हुआ है तो अ, और ये लिखा हुआ है ना, इसको आप केवल ऐसे बना लीजिए, क्योंकि हम अभी स्वर पढ़े नहीं है। जब स्वर पढ़ेंगे तो अ को लगाएंगे कैसे लगता है, एक हम बता देते हैं। देखिए क्या होगा ना, जब यहाँ बिंदु लगा देंगे ना तो ये आपका हो जाएगा अंग, ये अ की लग जाता है। ये क्या होता है, पहले स्वर लगा हुआ है, उसके बाद हम इसके व्यंजन को पढ़ रहे हैं। अभी पढ़ेंगे अगला लेक्चर ही, मतलब हमको लग रहा है कि एक या दो लेक्चर बाद आप स्वर को पढ़ेंगे कि स्वर क्या होते हैं, उसमें स्वर को कैसे लगाते हैं, अ आ ई, पूरा टोटल पढ़ेंगे स्वर। ठीक है। उसके बाद आप किसी भी शब्द में मात्रा भी लगाना सीख सकते हैं। ठीक है। आइए पांचवे पे आ जाइए। पांचवा कैसे लिखेंगे, देखिए नथ लिखा है, नथ को कैसे लिखेंगे बताइएगा। हाँ तो देखिए सर न बनाते हैं इस तरीके से, ये था हो जाएगा। नथ में त थ कट लगा के बनाते हैं। अब ये बताइए काट को कैसे लिखेंगे। अभी ये मात्रा आप छोड़ दीजिए, मात्रा इसलिए छोड़ दीजिए क्योंकि आपको मैंने मात्रा पढ़ाया नहीं है। मात्रा जब पढ़ेंगे तब हम मात्रा लगाएंगे, अभी हम केवल व्यंजन को लिख रहे हैं, जोड़ना।
क और ठ, कट को ऐसे लिख सकते हैं। पद, ये देखिए बाज लिखा हुआ है, इसको छोड़ दीजिए अभी, केवल लिखिए पद बज, क्योंकि ये एक्सरसाइज इस तरीके से बनाया गया था ना, इसमें लिखा था स्टार्टिंग में कि केवल आपको अंतिम वाले को लिखना, मतलब इसको बोल रहा था लिखने के लिए ना, तो ये तो हमें याद है, तो बार बार उसी चीज को लिखने का कोई मतलब नहीं था, तो हमने बोला कि ये ऐसे पढ़ाया ही जाता है, मतलब हम ही नहीं और भी जहां भी आप टीचर से जिससे भी पढ़ोगे ना, ऐसे ही उसको कराएंगे। बनाने वाले में जो भी गलती कर दिया ठीक है भाई, इतना किए, थोड़ा गलती भी होती है, अब जब दूसरा एडिशन आएगा तो हो सकता है सब सुधार कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पद बज को कैसे लिखेंगे, देखिए ये हो जाएगा प, पूरा प बनाइए, प बना लिया सर, द हो गया, और ये हो जाएगा ब, उसके बाद झ आता है, तो इतना लंबा बन जा रहा है सर, तो आपको ये डरना नहीं है कि पदभज इतना बड़ा क्यों बन रहा है सर। हाँ, ये पदभज ये अलग अलग है सर, हाँ ये अलग अलग है, टाइपिंग एरर हो गया, ये केवल देखिए ये पद और बज आगे है, अलग अलग है, ये देखिए बुक में देखेंगे तो अलग अलग है, तो अलग अलग बना लेते हैं। देखिए प हो गया और ये द हो जाएगा। आगे चल के देखिए अगर ये बहुत बड़ा भी बन रहा था ना तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे चल के आप सोचेंगे सर इतना बड़ा बड़ा बनेगा तो स्टेनोग्राफी में कैसे लिखेंगे बड़ा बड़ा, मानते हैं इतना बड़ा बन रहा है, आगे चल के सब छोटा हो जाएगा, ठीक है। अभी हम व्यंजन याद कर रहे हैं और जोड़ना सीख रहे हैं, वैसे ये टाइपिंग एरर है, ये बज इधर आना चाहिए, ठीक है। बज को कैसे बनाएंगे, प फ ब, अब भ ये ब हो जाएगा और झ हो जाएगा, तो लास्ट में इसमें कट लगा देंगे तो ये बज हो जाएगा, ठीक है सर, ठीक है, समझ में आ गया। ये टाइपिंग एरर हो गया जी, बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़िए, नभ को कैसे लिखेंगे बताइए, नभ को कैसे लिखेंगे, नभ को कैसे लिखेंगे, ब अझ बज, तो हाँ ये जो है थोड़ा सा इसमें एरर है, ये देखिए बज को ऐसे लिखते हैं, ये ब हो जाएगा ये झ हो जाएगा, बज को ऐसे लिखते हैं। नभ को कैसे लिखेंगे, न देखिए कहां बनाए थे, न ऐसे बनता है, या तो आप ऐसे बना लीजिए न, और ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा ब भ, बनाते हैं ब के बाद आता है भ, तो ये नभ होगा। कलम को कैसे लिखेंगे, देखिए ये क है, ल है और म ऐसे बनता है, तो इसमें कट लगा के ये वाला बना सकते हैं, तो कलम हो जाएगा, ठीक है। नम को लिखना है तो पहले बना लीजिए नम, कैसे बनाएंगे, न और ये बना लीजिए म, ये नम हो गया, ठीक है। नौ को लिखना है तो पहले बनाइए न, न कैसे बनता है, न बनता है ऐसे, न बनता है ऐसे, न और उसमें जोड़ दीजिए व, ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन इसको दूसरे तरीके से भी बनाया जा सकता है, ऐसे देखिए ये हो जाएगा न और व, इसमें कट लगाने पड़ेंगे तो ये ज्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। देखिए इस तरीके से कट लगाते हैं तो क्या बनता है, इस तरीके से ये कट लगाने पे म बन रहे हैं, तो यहाँ कट नहीं लगाएंगे तो ये हमारा न बनेगा। न कैसे बनेगा, या तो ऐसे बना लेते हैं या तो ऐसे बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा, ठीक है सर, समझ में आ गया। थोड़ा इसमें कंफ्यूजन होता है, इसको बार बार प्रैक्टिस करिएगा न और म को, क्योंकि इसमें थोड़ा सा जोर देने की जरूरत है, ठीक है। नौ को ऐसे बना लिया। आगे ये लाभ को कैसे लिखेंगे, लाभ को लिखिए कैसे लिखेंगे, देखिए ये मात्रा भी हटा दीजिए क्योंकि मात्रा हमने पढ़ा नहीं है, तो ल, अब भ कैसे बनता है, प फ ब, तो भ जो होता है प फ ब भ, तो भ जो होता है वो मोटा होता है, उसमें कट लगे होते हैं, तो लब हो गया। परब को कैसे लिखेंगे, देखिए ये हो जाता है आपका प र और ये हो जाता है ब, परब हो गया आपका ये प फ ब जो होता है वो मोटा होता है, तो थोड़ा इसको पेन दबा के लिखेंगे तो परब हो जाएगा। तरह देखिए आगे चल के बता रहा था ना कि सब कुछ छोटा हो जाएगा, अगर आगे चल के आपको हम बताएं कि तरह कैसे लिखेंगे तो तरह ऐसे लिख देते हैं, देखिए तरह को शब्द चिन्ह ये होता है तरह, लेकिन अभी हम क्या करेंगे पूरा लिखेंगे तरह। देखिए आगे चल के शब्द चिन्ह इस तरीके से बनाएंगे तरह को, देखिए कितना छोटा हो गया है, हम इसको पढ़ भी पा रहे हैं और ये बेसिक नियम ही लग रहा है। देखिए इसके पीछे बेसिक नियम यही है, ये त हो रहा है, ये र है, अब क्या किया इसको ऐसे ह बना दे रहे हैं तो तरह हो जा रहा है, लेकिन अभी हम वैसे नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे पूरा पूरा, क्योंकि हम अभी सीख रहे हैं व्यंजनों को जोड़ने का नियम पढ़ चुके हैं, हम अभ्यास कर रहे हैं उसका। तो ये हो जाएगा त र और ये ह हो जाएगा हमारा तरह। रहम को कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा र ह और ये म हो जाएगा हमारा, इसमें कट लगाने पड़ेंगे तो रहम हो जाएगा ये हमारा। वय को कैसे लिखते हैं, ये हो जाएगा व और ये या हो जाएगा वय। पट पत ये शायद अलग अलग है, हाँ तो अलग अलग है तो इसको क्या करेंगे प हो जाएगा, ये हमारा ट हो जाएगा, ये हो जाता है प और ये हो जाता है त, तो पट पत इस तरीके से लिखे जा सकते हैं, ठीक है बिल्कुल सर। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला जो है यहीं पे आपका ये खत्म होता है, ठीक है यहीं खत्म होता है। हाँ ठीक है सर, यहाँ पे हमारे 6 थे, ये टोटल कंप्लीट हो चुके हैं, तो हमने इसको सीख लिया कि कैसे बनाएंगे। ये जो अभ्यास चौथा आपके बुक में दिया हुआ शायद पेज नंबर 26 ही है, तो इसको हमने इस तरीके से इसलिए लिखा ताकि हमें आसानी हो सके, ठीक है। तो हम अभी लिख चुके हैं पूरा, लेकिन सर इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे, तो आपने लिख लिया, जोड़ने का नियम भी पढ़ चुके हैं आप, ये जोड़ भी लिए सब, लेकिन अब आपको क्या करनी है, इसकी एक बार पहले क्या करनी है न, देखिए जो चीज आपको कठिन लगे ना उसको क्या करिए एक बार ऐसे लिखिए न और भ, ठीक है, न और भ लिखिए। कॉपी में मान लीजिए लाइनिंग वाली कॉपी, अब इसमें क्या करिए बार 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 नब को लिखिए, तो क्या होगा आपको रट जाएगा। सबसे पहले आप याद कर लीजिए, वो व्यंजन याद कर लीजिए, फिर जोड़ना ऑटोमेटिक सीख जाएंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, आपको एक रिकॉर्डिंग दे देते हैं, जब आपको टोटल ये याद हो जाए ना, जब टोटल आपको याद हो जाएगा तो आप क्या करिएगा,
टोटल याद होने के बाद से इसमें आपको क्या करना है, इसकी रिकॉर्डिंग लगानी है और प्रॉपर ईयरफोन लगा के आपको इसकी रिकॉर्डिंग सुननी होगी। ठीक है, तो मैं आपको इसकी रिकॉर्डिंग बता देता हूं। आप अब इसको क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग सुन के आपको प्रैक्टिस करना है। तो आइए आपको हम बता देते हैं, देखिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 1 2 3 स्टार्ट। कलख, मख, पग, जड़, करघ, रह, रढ़, मच्छर, गाय, रट, उलझ, जय, पत, नभ, मचमच, जगत, नम, रटन, लव, जतन, कस, सहज, कल, कलम, कब, कच्छ, अंग, नभ, कठ, पद, बज, नभ, कलम, नम, नव, लाभ, परब, तरह, रहम, वय, पट, पत। ठीक है, आप इसको लिख लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी बार बार आपको प्रैक्टिस करनी है। मैंने आपको रिकॉर्डिंग दे दिया है, जैसे ही आप उसको सीख लेंगे, आप जैसे इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी, सब कुछ सही होने लगेगा, तो आप क्या करेंगे, केवल रिकॉर्डिंग वाली जो रिकॉर्डिंग वाली थोड़ी सी जो लास्ट में आपकी क्लिप है, ये इसको क्या करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, बार बार सुन के ईयरफोन लगा लेने हैं और प्रॉपर कॉपी में लिखने हैं। लिखने के बाद से कॉपी बुक उठानी है और चेक करनी है, खुद से चेक करना है कि कौन सा मैं सही लिखा हूं। जो गलत होगा उसको गोले से, मतलब रेड पेन से क्या करेंगे, उसको हम ऐसे गोला बना देंगे। जो भी गलत होगा, मान लीजिए पहले रिकॉर्डिंग सुना, उसके बाद रिकॉर्डिंग सुनने के बाद से आप उसमें लिख लिए, लिखने के बाद से आपको बुक से मिलाने हैं कौन कौन सा गलत है। जो गलत होगा उसको कॉपी में लिख के उसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। आप देखिएगा, एक बार उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, 5-5 बार लिख लीजिए, उसके बाद फिर रिकॉर्डिंग पे आइए, एक बार रिकॉर्डिंग करिए, जो आप प्रैक्टिस किए हो ना वो गलत नहीं होगा। तो इस तरीके से इंप्रूवमेंट आएगा। तो हम हर एक्सरसाइज के बाद क्या करेंगे, आपको एक रिकॉर्डिंग दे दिया करेंगे, ताकि आप एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करें और उसके बाद रिकॉर्डिंग के थ्रू ईयरफोन लगाएं। क्योंकि लास्ट में आपको करना है क्या, जैसे स्टेनो सीख लेंगे ना, तो आप जब पेपर देने जाएंगे तो क्या होता है, स्पीकर में बोले जाते हैं, तो स्पीकर में चलता है, आपको सुन के ही लिखना होता है। तो ये आदत आज से ही स्टार्ट कर देंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, इंप्रूवमेंट आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।